हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारे क्लासेस। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ये आपके भौतिकी का सबसे लास्ट चैप्टर है, क्लास 10th के भौतिकी का सबसे लास्ट चैप्टर है। अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम इस चैप्टर का टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नभिकीय ऊर्जा। नभिकीय ऊर्जा इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो जैसा कि आपको पता होगा कौन सा गैस, CO2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन है इसकी ऊर्जा के स्रोत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नभिकीय संलयन। नभिकीय संलयन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने से प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी नभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है, कितना होती है? तो इसका आंसर होगा 200 मेगावाट। 200 मेगावाट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? सूर्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप अभी याद कर लें। और नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्सनुमा और कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। कैसा हो जाता है अंदर का ताप? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? पवनों का देश कहा जाता है। किसको पवन का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसी तरीके से एकदम लगे रहिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, पवन विद्युतीय जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा होगा लकड़ी। पहले के जमाने में लोग लकड़ी का ज्यादा यूज करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं कार्य करने की क्षमता को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? गोबर गैस एक प्रकार की है। क्या है गोबर गैस एक प्रकार की? गोबर गैस एक प्रकार की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का कौन स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % मीथेन गैस पाया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। चलिए इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए और फीडबैक अपना कमेंट में दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन सा ईंधन? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सौर ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक उत्तम ईंधन है। कौन एक उत्तम ईंधन है? तो आपको पता होगा जैव गैस। कौन? जैव गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से देखिए, जैव गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारौड़ा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपने पढ़ा होगा किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, क्या है, कौन से स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युतीय उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5वां स्थान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय ऊर्जा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए। ओटीईसी विद्युतीय संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना डिग्री का अंतर हो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहे इस चैनल से, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग आपको सब्जेक्टिव और भी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कराएंगे। ये हम लोग का अभी चल रहा है सफलता सीरीज। इसके बाद हम लोग का एक मैराथन वीडियो आएगा, जो चैप्टर वाइज आपको सब कुछ क्लियर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहे। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन देख लिया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग कुछ या तो जीव विज्ञान का देखेंगे या फिर रसायन शास्त्र का देखेंगे। आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। हम लोग का एक सीरीज चल रहा है अभी, सफलता सीरीज, जिसमें हम लोगों ने टारगेट किया है नंबर से पढ़ के 400 नंबर प्राप्त करवाने के लिए। थैंक यू। आप लोग जुड़े रहे इस चैनल से। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें इस वीडियो को। और वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू।